तो अभी हम जा रहे हैं बंगेल एलिवेटेड रोड पे। ये नोएडा के सेक्टर 41 से शुरू होता है और दादरी मेन रोड के ऊपर है, जो NSE जेट के पास जाकर ख़त्म होता है। ये पूरा बंगेल का जो मार्केट है, जो बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड रहता था, उसको बाईपास कर देता है। तो अभी 1 महीने पहले ही ऑपरेट हुआ है, ऑपरेशनल हुआ है। और तो मैं इस रोड पर कई बार जा चुका हूँ। तो मेरे ऑफिस के इस तरह से भी, मेरे इस रास्ते से भी मेरा ऑफिस पड़ता है, तो कई बार मैं इस रास्ते से भी आता जाता हूँ। तो ये फ्लाईओवर तो ठीक है, बट ये जहाँ से शुरू होता है, जहाँ एंड होता है, वो दिक्कत वहाँ पर है। फ्लाईओवर जहाँ शुरू होता है, वहाँ पर शुरू होने से पहले ही इन्होंने कट बना रखा है। फिर जहाँ फ्लाईओवर एंड होता है NSE जेट के साइड, वहाँ पर एक शार्प टर्न है, और उसके बाद ही फ्लाईओवर में ही शार्प टर्न है। और फिर शार्प टर्न के बाद वो जैसे फ्लाईओवर ख़त्म होता है, वही वो 2 लेन का हो जाता है। 3 लेन से 2 लेन हो जाता है वन साइड। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कोई इतना खुला रोड है, आगे अगर 5 किलोमीटर लंबा ही है, 5.5 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर है, कोई स्पीड से जा रहा है, और एंड में जहाँ ढलान है वहाँ पर एक शार्प टर्न बना है, और जहाँ वो ख़त्म होता है वहीं पर इन्होंने पतली सी पुलिया कर दी है। तो निश्चित रूप से ये एक्सीडेंटल प्रोन एरिया है। यहाँ एक्सीडेंट होने का पूरा चांस है इस रोड पर। तो जिस तरह से इसका डिज़ाइन किया गया है, मालूम नहीं किसने इसको अप्रूव करा है। मतलब कि जिस भी इंजीनियर ने इसे बनाया है, इसका डिज़ाइन जो अप्रूव करा है, वो पता नहीं क्या सोच के करा है, बट ये निश्चित रूप से रिस्की है। बाकी आप रोड पर जितना तो चलोगे, फ्लाईओवर बढ़िया है, हालांकि बहुत स्मूथ नहीं है, लेकिन फिर भी सही है। 60 के स्पीड पर आप आराम से ठीक ठाक चल सकते हो सही से। लेकिन जहाँ ये ख़त्म होता है, दिक्कत वहाँ पर है। तो अभी आप आगे बढ़ोगे तो अभी अब देखो वीडियो में आगे अभी दिखेगा कि जहाँ ये फ्लाईओवर एंड हो रहा है वहाँ कैसा है, और फ्लाईओवर ख़त्म होने के बाद ही एक जो पुलिया है, और जैसे पुलिया ख़त्म होता है, पुलिया के आगे एक कट बना हुआ है, वहाँ से भी काफ़ी लोग रॉन्ग टर्न लेकर आते जाते रहते हैं। और कट के बाद फिर वो NSE जेड वाली रेड लाइट है। तो अगर हैवी ट्रैफिक कभी हुआ, कभी इस पर गाड़ियों का लोड बढ़ा, तो वो काफ़ी लंबा जाम और ये बॉटल नेक बन जाएगा वहाँ पर। तो या तो इस फ्लाईओवर को गिराना ही चाहिए था NSE जेड के आगे, और या तो NSE जेड वाली रेड लाइट को बंद करके आगे यू टर्न से लोगों को टर्न लेना चाहिए था। और सबसे पहले तो वो पुलिया को चौड़ा करना चाहिए था, जो इस फ्लाईओवर के ख़त्म होते ही है। तब जाकर ये फ्लाईओवर थोड़ा ज़्यादा सेफ़ और ज़्यादा स्मूथ होता ड्राइविंग करना। तो देखो आप अभी आगे फ्लाईओवर के एंड पर पहुंचने वाले हैं, करीब 1-1.5 किलोमीटर और है। तो आप देख रहे होगे करीब 60-65 की स्पीड से चला रहा हूँ मैं। तो ड्राइविंग करने में कोई दिक्कत, इसमें मज़ा आएगा खूब ड्राइविंग करने में, क्योंकि ये एक एलिवेटेड रोड 5-5.5 किलोमीटर लंबा है। कहीं कोई ब्लॉकर नहीं, आप स्मूथली चलाते रहोगे। लेकिन दिक्कत वहीं होगी जहाँ पर ये फ्लाईओवर एंड होगा। ये रोड 2017 में बनना शुरू हुआ था, और ये बीच में कोविड के कारण भी डिले हुआ। बाकी ये बीच का जो एरिया है काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है, बंगेल के मार्केट के ऊपर से गुजरता है, तो वहाँ पर भी बनाने में चैलेंजेस आए होंगे काफ़ी, क्योंकि काफ़ी वहाँ जगह की कमी है काफ़ी, तो इसलिए काफ़ी टाइम भी लगा इसमें। बाकी अब देखो ये फ्लाईओवर अब एंड हो रहा है, और अब आप देखो इसके आगे जो पुलिया है वो कैसे ये बॉटल नेक की तरह है। ये आप देखो यहाँ पर इसी में लोग उल्टे रास्ते भी आ रहे हैं,
रोड भी अचानक पतला हो गया तो आप समझो कि अगर गाड़ियों का हैवी लोड जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा गाड़ियाँ जाएंगी तो यहाँ कैसे ब्लॉक हो जाएगा। और जैसे ये ख़त्म हुआ, अब आगे यहाँ पर कट आ गया एक, वहाँ से अब गाड़ियाँ टर्न ले रही हैं, और ये कट के बाद तुरंत एक मिलेगा आपको NSE जेड का रेड लाइट। तो दिक्कत है ये, एटलीस्ट इस डिज़ाइन में तो दिक्कत ही है। इस फ्लाईओवर को गिराना ही चाहिए था NSE जेड के रेड लाइट के आगे। तो ठीक है, वैसे ही अपने देश में चीज़ें बनती हैं। मैं सही बताना था, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, जो भी देख रहे होंगे। धन्यवाद।